students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 9, Making India Proud. यानी कि भारत को जो है भारत को गर्वित बनाना है या भारत के लिए गर्व की बात। तो ये कहानी है, ये अध्याय है, ये पाठ है भारत को गौरवान्वित करने वाली महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने कैसे भारत को प्राउड फील कराया, कैसे काम किए, कैसे महान काम किए, आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कल्पना चावला। कल्पना चावला 1 जुलाई 1961 एंड February 1, 2003 यानी कि 1 जुलाई 1961 को उनका जन्म हुआ और 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु। So was an astronaut and space shuttle mission specialist of STS-107 Columbia, who was killed when the craft in which she and her fellow astronauts were traveling disintegrated after re-entry into the Earth's atmosphere. Chawla was born in Karnal, Haryana, India. Her interest in flying was inspired by J.R.D. Tata, India's first pilot. So, कल्पना चावला जिनका जन्म 1 जनवरी 1961 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003। अब ये हुआ कैसे? वो एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, और स्पेस शटल मिशन स्पेशलिस्ट भी थी, STS 107 कोलंबिया। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी पृथ्वी पर, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पहुंची तो उनका जो वो है ट्रैवलिंग डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जब उनका जो अंतरिक्ष है वो पृथ्वी के समीप आ रहा था तो उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण, खराबी के कारण वो वहां पे जो है गिर गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्म भारत के हरियाणा में हरियाणा जिले के करनाल गांव में हुआ था। उनका जो इंटरेस्ट था वो उड़ने का, इंस्पायर्ड बाय किससे? JRD टाटा, इंडिया के जो फर्स्ट पायलट थे JRD टाटा, उनसे वो इंस्पायर थी और उन्हें उड़ने का शौक था, है ना, उड़ना बहुत पसंद था। Kalpana Chawla completed her earlier schooling at Tagore Public School, Karnal, and studied aeronautical engineering at the Punjab Engineering College in 1982, where she earned 2 Bachelor of Science degree. तो कल्पना चावला ने जो है अपनी स्कूलिंग टैगोर पब्लिक स्कूल जो करनाल में था वहां से की और उसके बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से सन 1982 में की। वहां पे उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। Thereafter, she moved to the United States to obtain a Master of Science. ठीक है, उसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस में जो है जाना सही समझा, डिग्री ली इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास 1984। तो 1984 में, ठीक है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में से उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली, है ना, जिसको हम MA बोलते हैं। कल्पना चावला अर्न द डॉक्टरेट इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इन 1988। अब उन्होंने जो है कौन सी डिग्री ली थी? डॉक्टरेट की। कहाँ पे? एरोस्पेस में जो डॉक्टरेट होते हैं ना इंजीनियरिंग, कोलोराडो सन 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी में उन्होंने डॉक्टरेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डॉक्टरेट की जो है डिग्री ली थी। Later that year, she began working at the NASA Ames Research Center as Vice President of Overseas Matters. तो मतलब ये सब करने के बाद, इतने सालों के बाद उन्होंने नासा के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसेट मेथड्स, तो वो नासा के लिए काम करती थी रिसर्च के। सो चावला हेल्ड ए सर्टिफिकेटेड flight instructor rating for airplanes, gliders and commercial pilot license for single and multi-engine airplanes, seaplanes and gliders. By this time, Kalpana Chawla had become a naturalized USA citizen and married Jean Pierre Harrison, a freelance flying instructor. तो कल्पना चावला को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए थे। किस किस में मिले हुए थे उन्हें? जो है एयरप्लेन ग्लाइडर्स उन्होंने चलाया था, कमर्शियल पायलट वो बनी थी, है ना, और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स उन्होंने चलाए, सी प्लेन चलाए, ग्लाइडर्स चलाए। सो बाय द टाइम
कल्पना चावला हैड बिकम अ नेचुरलाइज्ड यूएसए सिटीजन। उनको जो है यूएसए की नागरिकता भी प्राप्त थी, और वो किससे, जीन पायरी हैरिसन से उनकी शादी हुई थी। कौन थे वो? फ्रीलांस में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। ठीक है। डॉक्टर चावला एंटर्ड नासा's astronaut program in 1994 and was selected for flight in 1996। तो डॉक्टर चावला ने जो है नासा में कब एंटर किया था? 1994 में। ठीक है। और उन्होंने वो जो है चुनी गई थी फ्लाइट के लिए 1996 में। So Chawla's first mission to space began on November 1997 as part of the 6 astronaut crew that flew the Space Shuttle Columbia flight STS-87। तो अब उन्होंने जब नासा में एंटर किया तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? उनका पहला मिशन था स्पेस में जाना। ठीक है। कब गई वो? 19 नवंबर 1997 को अपने 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जो है स्पेस में उन्होंने जाने की तैयारी की, जिसका नाम था शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87। चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन इन स्पेस। जो कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। सो एज वेल एज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन स्पेस, शी वॉज द सेकेंड पर्सन फ्रॉम इंडिया टू फ्लाई इनटू स्पेस। और वो दूसरी भारत की दूसरी व्यक्ति थी जो स्पेस में सफर कर रही थी, यात्रा कर रही थी, आफ्टर कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। ये दूसरी थी। Who went to space in 1984 in a Soviet spacecraft। राकेश शर्मा जो है 1984 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट से गए थे कहाँ पे? अंतरिक्ष में। On her first mission, Chawla traveled over 6.5 million miles in the space, comprising of 252 orbits of the Earth, logging more than 375 hours in space. In 2000, she was selected for her second flight, a part of the crew STS-107। ठीक है। उनका पहला मिशन था क्या था? उन्होंने कि जो है 6.5 मिलियन किलोमीटर स्पेस में जो है यात्रा की, जो पृथ्वी के चारों जो ऑर्बिट्स चारों तरफ घूमता था, और मोर देन 375 आवर्स इन स्पेस। उन्होंने 375 आवर्स स्पेस में व्यतीत किए। ठीक है। सन 2000 में वो किस लिए सिलेक्ट हो गई थी? एज अ फ्लाइट ए पार्ट ऑफ द क्रू। STS-107 में वो एक क्रू के रूप में चयनित हो गई थी। On January 16, 2003, Chawla finally returned to space aboard Columbia on the ill-fated STS-107 mission. Chawla's responsibilities included the microgravity experiments, for which the crew conducted nearly 80 experiments studying Earth and space science, advanced technology, development, and astronaut health and safety। अब 16 जनवरी 2003 में जो है वो वापस आई, ओके, स्पेस अबाउट कोलंबिया, जिसका नाम था इल-फाटेड STS-107 मिशन से। तो वो मिशन से वापस आई तो उसकी जिम्मेदारी थी कि ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ना, कैसे कंडक्ट करना है। 80 एक्सपेरिमेंट उन्होंने पढ़े थे, कम से कम 80 जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे पृथ्वी के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में, एस्ट्रोनॉट हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। तो उन्होंने कम से कम 80 जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। Chawla died in the Space Shuttle Columbia disaster which occurred on February 1, 2003। तो 1 फरवरी 2000 का दिन जो है सबसे भयानक था इंडिया के लिए। वो जो है शटल कोलंबिया में जो है डिजास्टर हुआ, उसमें उनकी जान चली गई थी स्पेस में। व्हेन द स्पेस शटल डिसइंटीग्रेटेड, तो वो क्या हुआ था? अपना संतुलन खो दिया था स्पेस ने। ओवर टेक्सास ड्यूरिंग री एंट्री इनटू द अर्थ, जब वो पृथ्वी पे दोबारा से एंटर कर रहा था ना, लैंडिंग कर रहा था, तो उसने अपना संतुलन खो दिया था वातावरण के कारण। सो विद द लॉस ऑफ द 7 क्रू मेंबर्स shortly before it was scheduled to conclude its 28th mission STS-107। तो उनके साथ साथ उसमें 6 क्रू मेंबर भी थी, है ना, जिनकी मृत्यु हो गई थी। सो हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क, तो उनका जो भाई है संजय चावला, उन्होंने कहा, टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड, मतलब मेरे लिए मेरी बहन
उनकी मृत्यु नहीं हुई है. शी इज immortal. Isn't that what a star is? She is a permanent star in the sky. She will always be up there where she belongs. वो कहते हैं कि मेरी बहन की मृत्यु नहीं है, वो हमेशा आसमान में एक तारे की तरह चमकती रहेगी, क्योंकि वो एक स्टार थी, सितारा थी. तो वो हमेशा उसको याद करते हैं. Kalpana Chawla's invaluable contribution has been fully recognized with posthumous awards, namely the Congressional Space Medal of Honor, NASA Space Flight Medal and the NASA Distinguished Service Medal. तो कल्पना चावला का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज्यादा रहा, बहुत ही उन्हें नॉलेज थी और बहुत सारे मेडल से भी उनको नवाजा गया. नेक्स्ट इज सुनीता विलियम्स. Sunita Williams was born in Euclid, Ohio, USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका. दीपक पांड्या and Bonnie Pandya, who resided in Falmouth, Massachusetts. Deepak Pandya is a well-known neuroanatomist. Williams' pattern ancestry originates in Gujarat in India and that of her mother in Slovenia. Williams is thus an American of Indian and Slovenian descent. सुनीता विलियम्स का जन्म जो है यूएसए में हुआ था. दीपक पांड्या और बोनी पांड्या जो है उनके जो है साथ में थे. उन्हें वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उनका जो है गुजरात में था. जो उनकी पैतृक जो गांव था इनका वो गुजरात में था, भारत में. उनकी मदर स्लोवेनिया थी और विलियम्स स्लोवेनिया, उनमें मतलब मिक्स था वो स्लोवेनिया और इंडिया का. सो शी इज मैरिड टू माइकल जे विलियम्स. की शादी माइकल जे विलियम्स से हुई, ए फेडरल पुलिस ऑफिसर इन ऑरिगन. वो पुलिस ऑफिसर थे. द टू हैव बीन मैरिड फॉर मोर देन 20 years and both flew helicopters in the early days of their careers. Her recreational interests include running, swimming, biking, triathlon, windsurfing, snowboarding and bow hunting. तो सुनीता विलियम को किन किन चीजों में इंटरेस्ट था? वो दोनों मतलब एक साथ ही हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाते थे उनके हस्बैंड और वो. तो उन्हें किस किस चीज में इंटरेस्ट था? स्विमिंग में, बाइकिंग, ट्रिएथलॉन, विंड सर्फिंग, स्नोबोर्डिंग और सभी चीजों में इंटरेस्ट था. विलियम अटेंडेड निधम हाई स्कूल इन निधम, Massachusetts. Graduating in 1983, she went on to receive a Bachelor of Science degree in Physical Science from the United States Naval Academy in 1987 and a Master of Science degree in Engineering Management from Florida Institute of Technology in 1995. Means William attended Needham High School in Needham. उन्होंने ग्रेजुएशन 1983 में की थी और वो जो है अपनी बैचलर साइंस की डिग्री जो है किसमें, फिजिकल साइंस में उन्हें इंटरेस्टेड था. तो यूनाइटेड स्टेट्स जो एकेडमी है वहां से उन्होंने वो डिग्री ली इन 1987. और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने फ्लोरिडा के जो है फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें से उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री वहां से ली. Williams received her commission as an ensign in the United States Navy from the United States Naval Academy in May 1987. After a 6-month temporary assignment at the Naval Coastal System Command, she received her designation as a basic diving officer and then reported to the Naval Air Training Command. She was designated a naval aviator in and later became the officer in charge of an H-46 detachment sent to Miami, Florida for Hurricane Andrew relief operations aboard the USS Sylvania. Williams was selected for the U.S. Naval Test Pilot School and began the course in January 1993. After graduation in December 1993, she was assigned to the Rotary Wing Aircraft Test Directorate as an H-46 project officer and B-22 chase pilot in the T-2 in December 1995. She went back to the Naval Test Pilot School as an instructor in the Rotary Wing Department and the school safety officer. She has logged over 3,000 flight hours in more than 30 different aircraft. तो अब यहाँ पे उनका जितने भी उन्होंने जो है प्रसिद्धि ली या जो भी उन्होंने किया, कोई क्राफ्ट उड़ाए, क्या किया, कहा स्पेस में जाने से पहले
उस सब के बारे में हम बताया गया है कि कैसे जो है उन्होंने एविएटर चलाए, ऑफिसर इंचार्ज H-46 की वो ऑफिसर इंचार्ज बनी, ठीक है। फ्लोरिडा ह्यूरिकेन में उन्हें जो है जो उनके हस्बैंड विलियम्स जो है यूएस में एक टेस्ट पायलट स्कूल एंड बिगेन द कोर्स इन जर्नी, ठीक है। स्कूल से उन्होंने कोर्स लिया, मतलब वहां पे वो टेस्ट पायलट के रूप में रही, है ना। आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने दिसंबर 1993 में शी वाज असाइन टू द रोटरी विंग एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए उन्हें जो है असाइन किया गया। ओके, सो दिस इज द अचीवमेंट इन हर लाइफ। सो नेक्स्ट इज सिलेक्टेड बाय नासा। अब ये सब करने के बाद उन्हें नासा के लिए सिलेक्ट किया गया इन जून का 1998 में। विलियम्स बिगेन हर ट्रेनिंग इन अगस्त 1998। उन्होंने जो है अपनी ट्रेनिंग कब शुरू की? 90 अगस्त 1998 में। हर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग इंक्लूडेड orientation, briefing and tours, numerous scientific and technical briefing, intensive instruction in shuttle and international space station systems, psychological training and ground school to prepare for T.38 flight training, as well as learning water and wilderness survival techniques. Following a period of training and evaluation, Williams worked in Moscow with the Russian Space Agency on the Russian contribution to the ISS. ठीक है, तो नासा ने उन्हें जून में सिलेक्ट किया था 1998 में, और वहां से फिर उन्होंने अगस्त से अपनी ट्रेनिंग शुरू की। तो वो एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में उनकी ट्रेनिंग वहां पे की। तो उन्होंने वहां पे भी बहुत मेहनत की, बहुत सारे स्पेस जो है उनके सिस्टमैटिक उनको जाना, और उन्होंने T-38 जो है फ्लाइट को उसको प्रिपेयर किया। सो आफ्टर दैट इसी के चलते चलते उन्हें जो है मॉस्को में एक रशियन स्पेस एजेंसी ने भी जो है उनको हायर किया, और उनका कंट्रीब्यूशन भी आईएसएस के तौर पे वहां पर था। सो द एंड विद द फर्स्ट एक्सपीडिशन crew sent to the ISS following the return of expedition 1. Williams worked within the robotic branch on ISS robotic arm and the related special purpose dexterous manipulator. She was a crew member on the Nemo 2 mission, living underwater in the Aquarius habitat for 9 days in May 2002. As of 2008, Sunita Williams served as NASA Deputy Chief of the Astronaut Office. अब सन 2001 में ना सुनीता विलियम एक डेप्यूटी चीफ नासा में नियुक्त की गई, ठीक है, एस्ट्रोनॉट ऑफिस में। शी वाज असाइन्ड एज अ बैकअप क्रू मेंबर फॉर एक्सपीडिशन 30 टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन and is a crew member of Expedition 32, which launched in July of 2012 and will stay on the ISS to be the commander of Expedition 33. तो फिर उन्होंने जो है वो असाइन की गई बैकअप क्रू मेंबर, 30 क्रू मेंबर के साथ उन्हें असाइन किया गया अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे, और एक क्रू मेंबर 32 एक्सपीडिशन विच लॉन्च इन जो जुलाई 2012 में लॉन्च हुआ था, एंड विल स्टे ऑन द ISS टू बी द कमांडर ऑफ एक्सपीडिशन 33. Like many astronauts, William is a licensed amateur radio operator, having passed the technician class license exam in 2001. She used one of 2 amateur radio stations aboard the ISS when she talked with school children. है ना, तो उन्हें रेडियो के थ्रू जो है बच्चों से भी कनेक्ट किया जाता था, बताती थी वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, सारी चीजों के बारे में। Williams was launched to the International Space Station with STS-116 aboard the shuttle Discovery on December 9, 2006 to join the Expedition 14 crew. तो उन्होंने जो है एक इंटरनेशनल स्पेस लॉन्च किया जिसका नाम था STS-116, है ना, और उसमें उन्होंने अपने साथ 14 क्रू मेंबर्स को भी वो किया। In April 2007, the Russian members of the crew rotated, changing to Expedition 15. Among the personal items William took with her to the ISS were a copy of the Bhagavad Gita, a small figurine of the Hindu deity Ganesha, and some samosas. तो जब वो जो है उनके पास अपने पर्सनल आइटम्स होते थे, जब वो वहां पे गई ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उनके पास क्या थी, एक भगवत गीता थी, और जो है गणेश की वो, मतलब जब वो वहां से आई ना तो वहां पे क्या क्या छोड़ के आई थी, एक भगवत गीता की कॉपी छोड़ के आई थी, वहां पे गणेश जी की एक मूर्ति और समोसा, ठीक है, वहां पे वो छोड़ के आई थी जब वो वापस आई थी स्पेस से। आफ्टर लॉन्चिंग अबॉर्ड स्पेस शटल
उसको लॉन्च होने के बाद विलियम परफॉर्म्ड हर फर्स्ट एक्स्ट्रा vehicular activity on the 8 days of the STS-116 mission on January 31st, February 4, and February 9, 2007. She completed 3 spacewalks from the ISS with Michael Lopez Alegria. During one of these walks, a camera became untethered, probably due to failure of the attaching device, and floated off to space before Williams could react. So on April 16, 16 अप्रैल 2007 को she ran the first marathon by an astronaut in orbit. उन्होंने एक मैराथन में भाग लिया, दौड़ लिया as an astronaut. Williams finished the 2007 Boston Marathon in 4 hours. उन्होंने जो है 4 घंटे 24 मिनट में वो मैराथन कंप्लीट की. The other crew members reportedly cheered her on and gave her oranges during the race. तो सब जो अदर क्रू मेंबर थे उन्होंने उनको बड़ा बधाई दी और उन्हें ऑरेंजेस संतरे दिए उनकी रेस के दौरान में. विलियम्स स्पेस शटल एटलांटिस टच्ड डाउन एट एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया, रिटर्निंग विलियम होम आफ्टर अ रिकॉर्ड 195 डे स्टे इन स्पेस. After the landing, 40-year-old Sunita was chosen as person of the week. तो जब उन्होंने लैंड किया धरती पे तो 41 ईयर ओल्ड सुनीता क्या चुनी गई पर्सन ऑफ द वीक बाय द ABC टेलीविजन नेटवर्क इन दिसंबर. The network noticed she had her long hair cut so she could donate her locks to help those who lost their hair. उनके बाल बहुत लंबे थे, उन्होंने अपने बाल डोनेट किए जिनको बालों की जरूरत थी while fighting an illness. Williams, a record-setting astronaut who was aboard the International Space Station for 6 months in 2006. उनका रिकॉर्ड भी है कि वो स्पेस स्टेशन में 6 महीने तक रही थी. कब? सन 2006 में. He headed once again to space in July. She took off on July 14, 2012 from the Baikonur Cosmodrome. William has participated in 4 spacewalks during her astronaut career. The total time spent on spacewalks is 29 hours and 17 minutes. तो उन्होंने कितना समय बताया था? टोटल टाइम स्पेंट इन 29 घंटे 17 मिनट. So William showed a record for the longest space flight by a woman, 195 days. तो उन्होंने जो है रिकॉर्ड कायम किया है 195 दिनों का स्पेस में रहने का. So in September 2007, Williams visited India. 2007 सितंबर में वो भारत आई. शी वेंट टू द साबरमती आश्रम. वो साबरमती के आश्रम गई जो पोरबंदर गुजरात में है. द आश्रम सेटअप बाय महात्मा गांधी 1950. जैसा कि अगर आपको पता हो वो आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था 1915 में. एंड हर एंसेस्ट्रल विलेज झूलासन इन गुजरात. She was awarded the Sardar Vallabhbhai Patel Vishwa Pratibha Award by the World Gujarat Society, becoming the first person of India descent who is not an Indian citizen to be presented the award. ठीक है, तो उनको जो है गुजरात सरकार ने अवार्ड दिया था. सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड उनको मिला था. हालांकि उनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, यूएसए में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो भारत को जो है प्रेजेंट कर रही थी. एक भारत के लिए गौरव की बात थी वो यूएसए सिटीजन होने के बावजूद भी. और अक्टूबर 4 2007 4 अक्टूबर 2007 को विलियम स्पोक एट द अमेरिकन एम्बेसी स्कूल एंड देन मेट मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शी इज द प्राउड रेसिपिएंट ऑफ द पद्म भूषण. इसके बाद जो है उनको अमेरिकन एम्बेसी स्कूल और वो वहां पे उन्हें मिली जो है 4 अक्टूबर 2007 को और उन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. So these are 2 girls, Kalpana Chawla and Sunita Williams. So these are both of them astronauts. So one is Kalpana Chawla is died in 2003 and Sunita Williams is present here. So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.